आपके कहाँ से गिनती की। और जो 35 35 का कॉल 210 तक गया वो भी समझ में नहीं आया। ठीक है, बताता हूँ। म्यूट करना। तो सबसे पहले नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके YouTube चैनल गांव वाला ट्रेडर्स में। तो रोज की तरह आज की क्लास लेकर हाजिर हूं मैं, और आप लोगों को आज फिर कुछ एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हालांकि मैं रोज आप लोगों को एक चीज़ बोलता रहता हूं कि अब एक नया सेटअप, आज के वीडियो का टाइटल जो दूंगा मैं, उसका नाम होना चाहिए चार्ट। क्या नाम दूं यार, बाप आप चार्ट या चार्ट आप बाप, ऐसा कुछ दे देता हूँ। या सारी स्ट्रेटजी का बाप, ये सही रहेगा, सारी स्ट्रेटजी का बाप, है ना। क्यों? क्योंकि पिछले 10 दिनों से मैं आप लोगों को एक ही चीज़ बता रहा हूँ और अपने ग्रुप में अपडेट कर रहा हूँ। क्या? चार्ट पैटर्न नंबर 2, कैंडल नंबर 3। चार्ट पैटर्न नंबर 2, कैंडल नंबर 3, हमेशा यही बोलता रहता हूँ। क्यों भैया? क्योंकि जिन सज्जन ने अगर हमारा वीडियो नहीं देखा है चार्ट पैटर्न का पार्ट 1 पार्ट 2, वो जाके देख लें। उनको पता चल जाएगा कि हमने वहाँ पे जो 10 या 12 पैटर्न डिफाइन किए हैं, जो हमने बताए हैं, उन्हीं पैटर्न में से एक या दो पैटर्न आपको देखने को प्रीमियम के चार्ट पे मिल जाते हैं, और आपको एग्जैक्टली एंट्री भी वहीं लेना है जहां पे बताया गया है। अगर आप उससे आगे या पीछे एंट्री लेते हैं तो आपके लॉस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो कृपया करके पहले वीडियोज को अच्छी तरीके से देखें, सोचें, समझें, एनालिसिस करें, 2-4 दिन बैक टेस्ट करें, 2-4 दिन फ्रंट टेस्ट करें, इसके बाद ही ट्रेड लें। देखिए, मुझे प्रॉफिट होता है, मैं फॉलो करता हूं चीज़ों को। और ट्रेडिंग मतलब नॉट ओनली सेटअप, इट्स डिपेंडिंग अपॉन योर माइंड साइकोलॉजी आल्सो। Setup is working only 10%, 90% working your mind psychology. So please keep watching my YouTube channel, and who has not subscribed my channel, please subscribe the channel, and today's class will be started shortly. So I want to tell you one thing. Yesterday night when I was telling to you, so one thing was missed by me. So today I am telling that point first, and secondary I will tell you कि कहाँ कहाँ पर सेटअप बने हुए हैं आज, और कहाँ कहाँ पे हमारा कौन सा सेटअप बना हुआ है, मैंने कहाँ पे ट्रेड लिए हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूँगा। और कौन सा स्ट्राइक प्राइस मैंने सेलेक्ट किया था, क्यों किया था, वहाँ पे क्या रीजन था, मेरे ट्रेड लेने का रीजन क्या था, क्या माइंड में चल रहा था, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आप लोगों को आज बताई जाएंगी, ताकि आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने को मिल सके। अगर आप सीख जाते हो तो अच्छी बात है, नहीं सीख जाते हो तो भी डबल अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट तो करोगे नहीं, है ना। चलो कोई बात नहीं। तो आप लोगों को जो कल स्किप हुई थी चीज़ें, वो अब पहले बता देता हूँ। आप लोगों को 2 दिनों से सोच रहा था बताने के लिए, आज बता ही देता हूँ, ठीक है। ये है ग्रो का, मैं प्रमोशन नहीं कर रहा भाई ग्रो का, ठीक है, कोई भी आप ऐप यूज कर सकते हो। आपको ऑप्शन चेन वाला, ये ओआई चेंजेस का ये वाला वो खोलना है ना, विंडो खोलना है। और आपको क्या देखना है वहाँ पे, चाहे आप मॉर्निंग में ट्रेड कर रहे हो, चाहे आप आफ्टरनून में ट्रेड कर रहे हो, हाँ, आफ्टर 2:30 डोंट अप्लाई दिस। क्लियरली आई एम टेलिंग यू क्लियरली, आफ्टर 2:30 or 3 o'clock don't try to use this strategy, because this strategy is working only on डे टाइम फ्रेम, एंड यू कैन अप्लाई दिस स्ट्रेटजी किसमें भैया, जिसमें जिसकी एक्सपायरी है उस वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। वैसे भी कर सकते हो नॉर्मल भी, बट ये बहुत अच्छा काम करता है उस दिन जिस चीज़ की एक्सपायरी होती है, जिस इंडेक्स की, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि पर्टिकुलर इस चीज़ को देख के आप ट्रेड ले लेना। आपको इस चीज को देखने के बाद ये पता चलेगा कि अब मूवमेंट किस साइड आ सकता है। अभी कंफर्मेशन ये नहीं देगा, कंफर्मेशन देगा आपको दूसरी चीज, वो भी बताऊंगा कौन सी चीज कंफर्मेशन देगी, ठीक है। दो चीजों को मिक्स करके चलोगे, कंफर्मेशन मिलेगा, ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, सही जगह ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, लंबा प्रॉफिट होगा,
ठीक है। अब वो कैसे भैया, म्यूट करना प्रदीप जी। देखिए आपको क्या करना है, जब मार्केट ट्रेड कर रहा हो लाइव मार्केट में, आपको देखना है जैसे कि ये हमारा क्या होगा, स्पॉट प्राइस। ये हमारा क्या है, स्पॉट प्राइस। ये थोड़ा फुल स्क्रीन नहीं होगा क्या, देखो थोड़ा ऊपर करते हैं, अरे ज़्यादा ही ऊपर हो जाता भाई। फिर वो उधर का नहीं दिखता, इसको फुल स्क्रीन कैसे करें। सीताराम, इसको फुल स्क्रीन करना बताओ, हमको नहीं आ रहा है। हाँ कुछ तो हुआ, रुको, कुछ तो हुआ। सीताराम, देखा, सीताराम के नाम लेने से सारे काम हो जाते हैं भाई। सीताराम हम बता देते हैं कि अब ये करना है ना। तो सीताराम बोलो और बनेंगे सारे बिगड़े काम, बोलो सीताराम। तो अब क्या करना है, ये हो गया आपका स्पॉट प्राइस, ठीक है भैया। ये आपका क्या कहला गया, स्पॉट प्राइस, जहां पे मार्केट करंटली ट्रेड कर रहा है, जो कि आई एम टेलिंग यू इन निफ्टी बिकॉज टूडेज सेशन वाज द निफ्टी इज एक्सपायरी ना। तो मैं निफ्टी में आप लोगों को बता रहा हूँ, आप किसी भी इंडेक्स पे जा सकते हैं, ठीक है, बट ज़्यादातर इफेक्टिव होगा जिसकी एक्सपायरी है। ये आपका स्पॉट प्राइस हो गया। आपको देखना यहाँ है, कहाँ देखना है, यहाँ पे, यहाँ देखना है आपको। क्या देखना है, आपका स्पॉट प्राइस, और आपको नज़र बनानी है यहाँ पे, ये जो LTP है, कॉल का प्राइस कितना चल रहा है, ठीक। ट्रेड लेने के पहले एक नज़र मारनी है। दूसरी नज़र मारनी है आपको छुटकू सा यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, बट एक बार देख लेंगे। तीसरी नज़र मारनी है आपको यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, यहाँ पे। चौथी नज़र मार लेना यहाँ पे भी इच्छा हो तो, ठीक है ना। ये मतलब ये और ये वाला, ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर आप चाहो, मैंने जस्ट बता दिया आप लोगों को, आप लोग चाहो तो इसको ना भी देखो तो भी चलेगा। आपको देखना कहाँ है, यहाँ, एक दूसरे की तरफ अपोजिट मैचिंग करना है। क्या देखना है यहाँ पे, आपको यहाँ पे ये देखना है कि अगर कॉल का प्रीमियम, समझना बात को, कॉल का प्रीमियम अगर 150 चल रहा है, 120 से 150 के बीच में चल रहा है, कितना, 120 से 150 के बीच में चल रहा है, और पुट का प्रीमियम 50 से 70 के बीच में चल रहा है, तो फिर आप यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि अभी कॉल साइड जाएगा। अब आपका यहाँ पे मार्केट जाने वाला है पुट साइड। अगर इस कॉल के और इस पुट के बीच का प्राइस का, समझना, प्राइस एक्शन बता रहा हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। आपको पूरे YouTube में ये स्ट्रेटजी नहीं मिलेगी, ये ज्ञान नहीं मिलेगा। फॉलो कर लो तो अच्छा है, नहीं करो तो भी अच्छा है, बोलो सीताराम। अगर इन दोनों के LTP का डिफरेंस 50 पॉइंट या 50 पॉइंट से ज़्यादा है, 40 पॉइंट भी है, तो भी, ये बात चल रही है निफ्टी और फिन निफ्टी की, बात चल रही है निफ्टी और फिन निफ्टी की। अगर यही चीज़ अप्लाई करेंगे बैंक निफ्टी में तो डिफरेंस ज़्यादा होगा। जहाँ पे हम डिफरेंस 50 का देख रहे हैं निफ्टी और फिन निफ्टी में, वहाँ पे हम डिफरेंस 100-150 पॉइंट का देखेंगे बैंक निफ्टी में, ठीक है। तो अगर कॉल का प्रीमियम चल रहा है 120 से 150 और पुट का प्रीमियम चल रहा है 50 से 70 के बीच में, तो यहाँ पे मार्केट पुट साइड जाएगा, आप एंट्री पुट साइड बना सकते हो। अब इसका एक बार उल्टा कर लो। अगर प्राइस यहाँ पे, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, नॉट एग्जैक्टली प्राइस, मैं प्राइस नहीं बता रहा हूँ, आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि कॉल और पुट के प्रीमियम का डिफरेंस ज़्यादा होना चाहिए। जिस भी साइड का प्रीमियम ज़्यादा चल रहा है वो कम होने वाला है,
जिस भी साइड का प्रीमियम कम चल रहा है वो ज़्यादा होने वाला है। ठीक है, तो कम कौन सा, ये पुट का कम है, 50 से 70 के बीच में चल रहा है, और ये कॉल का 120 से 150 के बीच में चल रहा है। दैट मीन्स अब मार्केट पुट साइड जाने वाला है। क्यों? क्योंकि ये जो डिफरेंस चल रहा है इस डिफरेंस को ये खत्म करेगा और एक ऐसे टाइम पे वो ला के रखेगा कि दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं रहेगा। ठीक है, खास डिफरेंस नहीं रहेगा। जब डिफरेंस नहीं रहेगा तब वहां पे झुलाएगा, टाइम डिके करेगा, दोनों साइड का प्रीमियम खाएगा। और जिस भी साइड फिर से प्रीमियम बढ़ गया और डिफरेंस दोनों के बीच में ज्यादा हो गया, वहां से फिर मार्केट, अब मान लो यहां पे ये उल्टा हो गया, ये चल रहा है 200 पे पुट का, और ये चल रहा है मात्र 120 पे कॉल या 100 रुपए पे कॉल चल रहा है, तो अब मार्केट यहां से कॉल साइड जाएगा। ये कंफर्मेशन नहीं है, जस्ट एक पॉइंट है, जस्ट एक पॉइंट है ये पकड़ने के लिए कि किस साइड मार्केट का मूवमेंट हो सकता है। ठीक है, आपको कंफर्मेशन कहां से मिलेगा, आते हैं उस पॉइंट पे। ठीक है, आते हैं उस पॉइंट पे। तो उस पॉइंट पे आने के लिए आपको चलना पड़ेगा हमारे साथ निफ्टी के चार्ट पे। उलझा भाई तू भी, है ना। तो ये आपका निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया भैया। ठीक, निफ्टी का चार्ट ओपन हो गया। अब आप लोगों को मैं बताऊं, मैंने ये वाला ट्रेड मारा था, कौन सा, ये वाला, और आप लोगों को अपने ग्रुप में ये मूवमेंट होने के बाद ये शेयर भी किया था, ये मूवमेंट कैच किया अपन ने, है ना। तो ये कैच क्यों किया, कैच क्यों किया, क्यों किया? क्योंकि आप लोगों को पिछले 15-20 दिनों से बता बता के थक गया। चार्ट पैटर्न नंबर 2, कैंडल नंबर 3, चार्ट पैटर्न नंबर 2, कैंडल नंबर 3, वो किसमें बताया था, प्रीमियम के चार्ट पे। अब आप सोचो, अगर ये ऊपर न जाके, ये ऐसे ऐसे ना आके यहां से ऐसे जा रहा होता, ऐसे, तो भी ऊपर जाता। एक पुट का प्रीमियम खोलते हैं, आपको दिखाते हैं यहीं पे। ठीक है, चलो हमने यहाँ पे ये निफ्टी का चार्ट हो गया, और यहाँ पे खोल लेते हैं। इस टाइम पे हमने, रुको ऑर्डर बुक में देख लेते हैं क्या ट्रेड मारा था हमने, कितने का। हम क्या है कि खोल जा भाई जल्दी। RM नहीं, SM, कौन सा लिया था हमने, नया, तो बैटरी मत बता। हमने लिया था 25,200 का पुट भैया। कहाँ है 25,200 का पुट? यहाँ पे चल रहा था 25,150 के पास मार्केट, हमने 25,200 का पुट लिया था। हम ATM भी नहीं जाते, हम ITM ही जाते हैं, भले एक पॉइंट जाए ITM, लेकिन ITM ही जाते हैं। तो 25,200 का पुट लिया था हमने। यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। अरे क्या पंचायत, 25,200 का पुट कहाँ है, 29 अगस्त CPAP, है ना। तो 25,200 का पुट लिया था। काहे लिया था भैया, क्या जरूरत थी लेने की? तो हमने आप लोगों को क्लियरली बता रखा है कि इस तरह का आप लोगों को यू शेप बनता दिखाई दे, वहां पे आपको रेडी रहना है। और एक सपोर्ट की कैंडल मिले, एक सपोर्ट की कैंडल मिल गई, दूसरी का वेट करो और तीसरी पे धर दो। ठीक है, यहाँ पे तो आपको ये पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है,
यहाँ पे भी आपको एक पैटर्न बनता दिखाई दे रहा है कि ये ऊपर गया, यहाँ से आपको ये ग्रीन कैंडल मिली, फिर रेड कैंडल मिली और यहाँ पे एकदम से ये इतना बड़ा मूवमेंट मिल गया। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो सडन मूवमेंट हुआ है, इसको कैसे पकड़ सकते हैं। सोचने वाली बात है। निफ्टी के चार्ट पे आता हूँ। अरे भारी परेशानी, खुला नहीं रहता है एक बार। हाँ, सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे एंट्री बनी क्यों। मार्केट का व्यू अपसाइड है। आप देखो कि यहाँ पे ये डंडा लग रहा, मैंने आप लोगों को डंडा लगा के भेजा था, डंडा लग रहा। पहले मैंने देखा कि यहाँ पे जो भी हाई बनाया उसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया ही नहीं। ये हाई हो गया पहला, हमेशा बोलता हूँ पहला, दूसरा और तीसरा मिला तो हमारा क्या बन जाता है, त्रिनेत्र स्ट्रेटजी। त्रिनेत्र स्ट्रेटजी के साथ में आपको वहां पे चार्ट पैटर्न नंबर 2, कैंडल नंबर 3, बस आप यहाँ पे काउंट कर लो ना भैया। क्या कर लो, आपका ये पहला रेजिस्टेंस हो गया, ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका तीसरा रेजिस्टेंस हो गया। अब आपके दिमाग में एक ख्याल उठ रहा होगा कि आपने कौन सी कैंडल में ट्रेड मारा। तो आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि ये वाली जो रेड कैंडल है, मैंने इसी पे ट्रेड मारा, पुट साइड का। क्यों मारा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी और ये दूसरी वाली भी गई, लेकिन वापस से रेड बन गई और पलट गई। तीसरी कैंडल भी जाने का प्रयास किया उसने, लेकिन इस मेरी लाइन को टच भी नहीं कर पाई। मतलब कुछ लोचा है, वो बार बार इस लाइन को आके हिट कर रहा है लेकिन जा नहीं पा रहा है। अगर वहां पे उसको जाना होता तो यहाँ पे जैसे ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनाया है वैसे ही यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाता, इसके बाद में एक इनसाइड कैंडल बनाता या 2 इनसाइड कैंडल बनाता, उसके बाद में ब्रेक करके ये ऊपर निकल जाता। लेकिन यहाँ पे जो कॉल की कैंडल बनी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं बनी है। गौर से देखो इस कैंडल को, दोनों साइड विक निकाला है इसने और बॉडी जो है इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं, दोनों साइड कैंडल उसने विक निकाली है और इसमें तो कुछ बॉडी है ही नहीं। प्रेशर तो बना बाइंग, लेकिन सेलिंग प्रेशर आ गया। कंटिन्यू इस लाइन को जो मैंने ड्रॉ करके रखा था इसको उसने तोड़ा नहीं। अब जब इसने इसको ब्रेक नहीं किया तो भाई साहब आपके प्रीमियम में तो सीधा सा फंडा बन रहा है, हैं? इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ अगर हो जाता है तो। निफ्टी का ही होगा 25,200 का पुट, 25,200 का पुट। अरे यार 4 घंटे लगते हैं इसको खोलने में। देखो सीधा सा फंडा यार। आप लोगों को रोज बता बता के परेशान हो गया, मैं थक गया बता बता के कि जहाँ पे भी इस तरह की कंडीशन बने एक डंडा नीचे लगाओ, सपोर्ट बना लो बस, और ये ध्यान रखो कि इसको ब्रेक ना करने पाए। और अगर इस सपोर्ट लाइन को कोई भी कैंडल ब्रेक नहीं कर रही है और आप यहाँ पे फिर से काउंटिंग कर लो ना, ये पहला सपोर्ट हो गया, ये दूसरा सपोर्ट हो गया और तीसरा सपोर्ट अगर आपका दोनों सपोर्ट के ऊपर, ये दूसरे सपोर्ट के ऊपर मिल रहा है, ऊपर बन रहा है, घुस जाओ। कैंडल नंबर 3 काउंट करो कैसे। कैंडल नंबर 1 ग्रीन बनी है, सपोर्ट वाली कैंडल है भैया, ग्रीन दिखी ना। कंटिन्यू 2 कैंडल बन रही थी, रेड बनी, एक ग्रीन दिख गई मुझे, ठीक है। अब जब ग्रीन दिख गई तो ये मेरे लिए क्या हो गया, सपोर्ट का काम कर सकती है। अब यहाँ पे 2 कंडीशन हो सकती थी। इस ग्रीन कैंडल के लो को अगर ये रेड कैंडल ब्रेक करती तब तो वो नीचे घुस जाता, तब तो वो नीचे घुस जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो कि इस ग्रीन कैंडल के लो पॉइंट को ब्रेक नहीं कर रहा, दैट मीन्स वो हमारी दूसरी कैंडल हो गई। एक ग्रीन कैंडल, दूसरी रेड कैंडल, तीसरी कैंडल जैसे इसके हाई को, रेड कैंडल के हाई को जैसे ब्रेक करेगी मैं वहां घुस जाऊंगा। अगर इस कैंडल में नहीं घुस रहा हूं तो मैं नेक्स्ट कैंडल में तो पक्का घुस ही जाऊंगा, मैं बिल्कुल वेट नहीं करता हूं। यहाँ पे ट्रेड लेने का सबसे बड़ा फायदा यही है कि यहाँ पे आपको
एसएल बहुत छोटा मिल रहा है, और टारगेट तो पूछो ही मत। पहला टारगेट आप लगा सकते हो जो प्रीवियस स्विंग है, दूसरा टारगेट आप लगा सकते हो जो उसके बाद का स्विंग है। ठीक है, खा लो जितना खा सकते हो। हालांकि ये जो मूवमेंट हुआ है इतना फास्ट हुआ है, आप पूछो मत, एक ही झटके में गया है। 1 मिनट टाइम फ्रेम में भी लगा के देखोगे तो बड़ी कैंडल ही मिलेगी आपको। ठीक है, तो मेरी बाइंग थी, मैं बताऊं आप लोगों को, मैं उसको 72 से तके बैठा था, 72 से मारने वाला था ट्रेड, जो कि 72 कहाँ चल रहा है, यहाँ 72, यहाँ पे मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ है 80 रुपीज। ऑर्डर कहाँ गया, हाँ मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है 80 रुपये 10 पैसे पे, है ना। तो मतलब मेरी कहाँ एंट्री हुई होगी, यहाँ पे 80 रुपये 10 पैसे पे, मतलब इस वाली कैंडल पे हुई होगी, है ना। या इसी कैंडल में ही, मैंने तो इसी कैंडल में ही मारा था, लास्ट में वो लगा होगा, तो हो सकता है ये वाली कैंडल स्टार्ट हो गई हो, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो मैंने मेरे हिसाब से इसी कैंडल पे, जब लास्ट में वो चल रहा था कि अब ये कैंडल क्लोज होने वाली, उसी टाइम मैंने मारा था। ठीक है, तो 80 रुपीज 10 पैसे पे मेरी बाइंग है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रीमियम का चार्ट लगाया और ये पैटर्न बनता दिखा। ये पैटर्न के साथ साथ आप लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें बताई मैंने, वो मुझे दिखा, इसलिए मैंने ट्रेड मारा। मैंने सुबह भी अच्छा ट्रेड मारा था, आप लोगों को यहाँ पे भी ट्रेड मारा था, इस कैंडल में मारा था भैया, ये वाली कैंडल, ये वाला मिस हो गया था मेरे से, ये मैं कुछ काम कर रहा था तो ये वाला मिस हो गया था। अगर मैं देख लिया होता, मेरी नज़र पड़ी कहाँ पे, ये जो वाली कैंडल बन रही थी तब नज़र पड़ी, तब तो निकल चुका था। ऊपर जाने पे फिर मज़ा नहीं आता, नीचे मारो अच्छा रहता है ना। अगर नज़र होती तो मैं इसको इस कैंडल में धर देता। ठीक है, आप लोगों के लिए होमवर्क है कि आप लोग मुझे बताओगे कि मैं इस कैंडल में ट्रेड क्यों मारता। फंडा वही है, चार्ट पैटर्न नंबर 2, कैंडल नंबर 3। अब यहाँ पे आप लोग सोचो, विचार करो कि यहाँ पे मेरी एंट्री क्यों बनी होगी। चाहता तो मैं यहाँ पे भी मार सकता था, मैंने यहाँ पे भी सोचा, बट मैंने कहा जान दो, इतना रिस्क नहीं लेना है, क्योंकि मॉर्निंग में फर्स्ट कैंडल के बाद का जो सिचुएशन होता है वो उस टाइम पे प्राइस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। 9:30 होने के बाद फ्लक्चुएशन कम हो जाता है, और जो मूवमेंट मिलता है वो बहुत सही मिलता है। ठीक है, तो मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट होता है इस कैंडल में। अब यहाँ पे ट्रेड मारने का सबसे बड़ा रीजन क्या हो सकता है? पहला, स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल आपको ये ग्रीन मिली, उसके बाद आप यहाँ पे क्या करोगे, डंडा लगा लोगे। ठीक है, अब आप सोचो कि जो आप डंडा लगा रहे हो, तो डंडा मैंने पहले नहीं लगाया था। क्यों नहीं लगाया था? क्योंकि उस टाइम पे ये जो कैंडल बन रही है ये कंटिन्यू ऊपर जा रही थी, तब मैंने नहीं लगाया। जब ये कैंडल छोटी सी बन गई इसकी बॉडी और फिर रेड कैंडल मिल गई, तब मैंने डंडा लगाया। रेड कैंडल बन गई मतलब कंप्लीट हो गई, तब मैंने डंडा लगाया। आप लोगों को पता है डंडा कब लगता है? डंडा लगने का भी रूल है ना। हमको इनसाइड कैंडल से मतलब है, छोटी बॉडी वाली कैंडल ढूंढना एक स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल के बाद। ठीक है, अब जब यहाँ पे मैंने डंडा लगाया और जैसे इस डंडे को इसने ब्रेक किया, मेरी एंट्री बन गई, पहली चीज। दूसरी चीज, यहाँ पे मैंने कॉल ऑर्डर देख लेता हूँ कौन सा लिया था, है ना। पहला कॉल मेरा गया था, हाँ सीताराम सीताराम। तो यहाँ पे मेरा जो ट्रेड एग्जीक्यूट हुआ था 24,950, 24,950 की कॉल थी। अब 24,950 की कॉल देख लेते हैं भैया, है 24,950 की किधर है कॉल, ये रही 24,950 की कॉल। अब कॉल के प्रीमियम में चल के देख लो कि क्या कंडीशन बनी थी। सीताराम, लास्ट वाला भी एक और सेटअप बना था, उसको भी बताऊंगा कि वहाँ पे सेटअप क्यों बना था, क्या बना था,
खुल जा भाई जल्दी। आ जाओ। इसका शायद तो आप लोगों को स्क्रीनशॉट भी दिया था सुबह सुबह, मज़े वाले, है ना। मज़े करो भैया। ये अभी का डंडा लगा नहीं है, ये मॉर्निंग का ही डंडा है। आप लोगों को जो बाद में शेयर किया था वही वाला डंडा है, देख लेना जाके ग्रुप में, अभी भी मैसेज पड़ा होगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही बन रहा, डंडा लगाओ। अब मुझे तो डंडा लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, मैं कोई इंडिकेटर भी यूज नहीं करता, मुझे वैसे दिख रहा कि कहाँ डंडा आएगा, कहाँ मेरे को एंट्री लेना है, बस सीधा सा फंडा है। जब आप लोगों का एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपको ना डंडा लगाने की जरूरत पड़ेगी ना इंडिकेटर लगाने की पड़ेगी, बस कैंडल देखते ही आप समझ जाओगे क्या होने वाला है। सेम टू सेम आप लोगों को मैंने मॉर्निंग में बोला था, है ना। तो बस यहाँ से जाने दो और क्या, मज़े करो फिर यहाँ से यहाँ तक का, है ना। क्या ही बोलूँ यार, मैं तो सीधे कैंडल नंबर 3 गिनता हूँ, बस हो गया। जहाँ से वो सपोर्ट लिया जाने दो। यहाँ से ये देखोगे ऐसे राउंड करोगे तो इसमें भी आपको समझ में आएगा, इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो यहीं से एंट्री बन जाती, बट इतना ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं लेना है, तो मेरी एंट्री यहाँ पे बनी थी। ठीक है भैया, तो बोलो सीताराम। आज के लिए बस इतना ही। और यहाँ पे रही बात, इसी पे देख लो, कॉल का ही प्रीमियम है। यहाँ पे जो सेटअप बनेगा ना, तो यहाँ पे आप लोग क्या देखना कि क्या देखोगे, चार्ट पैटर्न नंबर 2, कैंडल नंबर 3, तो एंट्री आपकी बनेगी इसी कैंडल में, नो डाउट। इस पे मैंने लिया नहीं था, बट ये वाला पुट वाला ज़रूर मेरा अच्छा वो था, है ना। बट मैं छोड़ता ऐसी कंडीशन भी नहीं है, इसमें आपको थोड़ी सी झलक मिलेगी उसकी, चार्ट पैटर्न नंबर 1 की थोड़ी सी देखना। मैंने उस पर बताया चार्ट पैटर्न नंबर 1 पे कि आपको स्ट्रॉन्ग बॉडी कैंडल, फिर आपको नीचे, फिर ऊपर, फिर ऐसे कुछ करके बनेगा। तो ये जो पैटर्न बनेगा वो ऐसा कुछ बन जाएगा। जब ऐसा कुछ बन जाएगा तो आपका यहाँ पे क्या बनेगा भैया, क्या बनता है, डब्ल्यू, है ना। ये डब्ल्यू अब इसके बाद जो है ये भागने वाला है यहाँ से, ठीक। तो जब ये आपको ऐसे डब्ल्यू बनते दिखाई देना, तब आप वहां पे घुसी जाना। अब डब्ल्यू में क्या होता है, 2 सपोर्ट, ये आपका, इसको चाहो तो पहला सपोर्ट मान लो, ये दूसरा सपोर्ट, ये तीसरा सपोर्ट है, ठीक है। जब इस तरह की कंडीशन बने तब भी अलर्ट रहना, लेकिन ये कंडीशन इंडेक्स पे कम फॉलो करना, प्रीमियम में ज़्यादा फॉलो करना, ठीक है। जब कभी इस तरह गिरे तो इस तरह का डंडा खींचना। ये नई चीज़ बता रहा हूँ आप लोगों को, मैं फॉलो करता हूँ, आज नहीं बता रहा हूँ। डंडा हमेशा आप लोगों को अभी तक ऐसा बताया है ना, ऐसे 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 करके बताया ना। ये भी डब्ल्यू पैटर्न ही है, देखो, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट और तीसरा सपोर्ट, चौपाल स्ट्रेटजी, ठीक है ना। अब ये वाला भी सीख लो, सब सीख लो मेरे से, पर अप्लाई कुछ मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे देखता हूँ, पहला सपोर्ट मिल गया मेरी इस सपोर्ट लाइन पे, पहला सपोर्ट, दूसरा सपोर्ट, तीसरे सपोर्ट पे मैं रेडी हो जाता हूँ। क्या रेडी हो जाता हूँ, मुझे एक ग्रीन कैंडल चाहिए और दूसरी उसके ऊपर चाहिए, बस ठहराव चाहिए मुझे, वहां पे आके रुके वो, और यहाँ पे इस कैंडल में आके वो रुका और इस कैंडल ने पुख्ता किया, मतलब कंफर्मेशन दिया, और इस कैंडल ने इसके लो पॉइंट को, आया है वो नीचे यहाँ तक आया है, लेकिन इसके लो को ब्रेक नहीं किया, और कंफर्मेशन, और इसके ऊपर निकल गया ट्रिपल कंफर्मेशन। अब इससे ज्यादा क्या बोलूं। इफ यू बिलीव ऑन सेटअप यू विल गेट प्रॉफिट, इफ यू डोंट बिलीव ऑन योर सेटअप यू विल गेट लॉस। बात खत्म, सीधा सा फंडा है। सेटअप ओनली 10% वर्किंग, 90% वर्किंग योर माइंड साइकोलॉजी। तो आजकल का तो यही है, एक कैंडल मिली, दूसरी कैंडल मिली, तीसरी पे तो धरना है, जान दो, है ना। मत करो फॉलो इंडेक्स के चार्ट को, सीधे लगाओ प्रीमियम का चार्ट। और बाकी कल परसों की क्लास में बता चुका हूँ आप लोगों को कि
जो 9 साढ़े 9 बजे का टाइम होता है वहाँ पे क्या करना है, 1 मिनट टाइम फ्रेम, 5 मिनट टाइम फ्रेम, वो सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो यहाँ पे नहीं बताऊँगा। आप देखो खुद, कुछ भी तो करो यार अपने से, मैं क्या बताऊँ। सेम पैटर्न आपको यहाँ पे बन रहा है, कितना प्यारा सेटअप है। इसको तो मैं मतलब क्या बोलूँ, ये मेरे बॉडी में हर जगह बसा हुआ है, ये हर जगह बसा हुआ है। यहाँ पे भी वही है, क्या है, आपको ये यू शेप मिल रहा है, वी शेप मिल रहा है, जो भी बोल रहा हूँ बोल लेना यार अपने हिसाब से। यहाँ पे आपको इसी कैंडल में मार देना है ट्रेड, तीसरी कैंडल। क्यों 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 क्यों, आपका ये राउंड पैटर्न बन रहा है, स्ट्रॉन्ग बॉडी, बुलिश कैंडल मिल रही है, प्रीमियम का चार्ट है ये, और यहाँ पे छोटी छोटी 2 कैंडल मिल रही है। तीसरी कैंडल इन दोनों कैंडल्स के हाई को ब्रेक कर रही है, दैट मीन्स आवर एंट्री पॉइंट। अब हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ एसएल कहाँ, तो यही चाहो तो इन्हीं कैंडल का लो पॉइंट, मतलब एंट्री लेने के बाद जैसे नीचे आए तुरंत वेट नहीं करना, 200 लॉस, 250 लॉस हो रहा हो, 500 लॉस हो रहा हो, निकलो, बनेगा फिर एंट्री ले लेंगे। कभी वेट मत करना कि 500 का लॉस हो रहा है तो हम बैठे हैं और देखते देखते 1500 का लॉस हो गया, फिर देखते देखते वो 3000 का लॉस हो गया। नहीं, जब वो 250-300 के लॉस पे है ना, तभी धर दबोचो उसको, वहीं धर दो, बड़ा लॉस मत लो। हाँ, रुको वहाँ जहाँ आपको प्रॉफिट हो रहा हो, प्रॉफिट में जल्दी मत निकल जाना। और ये भी बता दूं कि आप प्रॉफिट में रुकोगे कब, आप प्रॉफिट में तब रुकोगे जब धीरे धीरे प्रॉफिटेबल होने लग जाओगे। आपका जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो आपकी प्रॉफिट खाने की क्षमता भी बढ़ेगी, सीधा सा फंडा है। प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रॉफिट खाने की क्षमता बढ़ेगी, लॉस बढ़ेगा, लॉस खाने की क्षमता बढ़ेगी, ठीक है। और उतना ही ज्यादा, तो उधर जाओ ना यार, तुम्हारा मोबाइल उधर है। लॉस खाने की क्षमता बढ़ेगी, और लॉस खाने की क्षमता कैसे बढ़ेगी, डर बढ़ेगा। कई बार ज्यादातर लोगों के साथ यही हो जाता है, यार मैं तो 500 का लॉस लेके निकल गया, उसके बाद तो मार्केट भागते ही भागा, नहीं निकलता तो अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। भाई साहब वो नहीं है बात, वहां पे ये